हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम क्लास 10 फर्स्ट स्लाइड की बुक का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वली कन्नन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बिफोर यू रीड, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। तो ये एक सेंसिटिव स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की फर्स्ट बस जर्नी की, जो कि उसके विलेज के आउटसाइड वर्ल्ड में है। ठीक है, मतलब क्या है कि वो पहली बार अपने विलेज से बाहर निकली है थ्रू बस जर्नी। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो वो इस बात के गैप को समझती है, हमारा जानना कि हाँ डेथ होती है और हमारी समझ कि डेथ क्या होती है। समझ रहे हैं आप? जैसे ये चीज तो हमें मालूम है कि डेथ इज अ बिटर ट्रूथ, लेकिन डेथ की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके पीछे का दुख, कभी कभी क्या होता है कि हम जब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट होता है कि हम किसी अपने लविंग पर्सन को थ्रू डेथ खो देते हैं, वो भी ऐसा अगर फर्स्ट टाइम हुआ हो, हमारे साथ ऐसा हुआ हो, तो तब हमें जाकर के उस दुख का अंदाजा लगता है कि हाँ ये मतलब दुख कैसा होता है, राइट। जब हम बच्चे होते हैं, स्पेशली तब की बात मैं कर रही हूँ, तो ये भी एक छोटी सी बच्ची ही है जो इस स्टोरी के थ्रू हम ये देखेंगे। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। खैर ये तो दिस इज द पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वेलियम्माई हु वॉज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट। तो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वेलियम्माई, जिसको हम शॉर्टली वैली बोलते हैं। 8 साल की होती है वो, और काफी ज्यादा चीजों को लेकर के क्यूरियस होती है। क्यूरियस होने का मतलब होता है कि जब कोई बहुत किसी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, वो होता है क्यूरियस। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो सबसे फेवरेट वाला पास टाइम था, यानी टाइम को पास करने का जो फेवरेट तरीका था, वो था कि वो अपने घर के फ्रंट डोर पर खड़ी होती थी और देखती थी कि बाहर सड़क पर क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज एंड ऑन हर ओन स्ट्रीट दिस वॉज ऑल अबाउट शी हैड टू डू। तो उसके कोई भी उसके एज के प्लेमेट्स नहीं थे, खेलने वाले बच्चे नहीं थे, इसलिए उसको खाली यही करना होता था। लेकिन वैली के लिए फ्रंट डोर पर खड़े होना काफी ज्यादा इंजॉयबल था, जैसे किसी बच्चे के लिए अलग अलग प्रकार के गेम खेलना। सोचिए, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। तो जब वो स्ट्रीट पर खड़ी होती थी तो उसको काफी नए नए अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते थे। ये देखिए, इस तरह से वैली जो है यहाँ पर खड़ी है और वो बाहर क्या हो रहा है उसको अच्छे से देख रही है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो जो सबसे जो फैसिनेटिंग चीज थी, जो मजेदार चीज थी, वो ये थी कि जो बस थी वो उसके विलेज और उसके नियरेस्ट टाउन, मतलब उसके विलेज के पास वाला जो टाउन है, उसके बीच में एक बस ट्रेवल करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। तो वो जो बस थी वो उसके विलेज से हर घंटे गुजरती थी, एक बार टाउन जाते समय, एक बार टाउन से आते समय। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। तो हर बार जब जब बस यहाँ से जाती थी या वापस आती थी, तो नए नए पैसेंजर्स के नए नए सेट उसको देखने को मिलते थे उस बस के अंदर, जो कि उसके लिए अनएंडिंग जॉय था। अनएंडिंग जॉय का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुशी होना, इतनी खुशी होना, ये खुशी खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअल टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। तो दिन बीतने के साथ साथ जो है, जब जैसे जैसे वो बस को देख रही थी, उसके दिमाग में एक छोटी सी विश एक ग्रेजुअली पनपने लगी। तो मैं बस राइड करना चाहती हूँ, चाहे एक ही बार, ऐसा उसके माइंड में आता है। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। तो ये जो विश है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनती चली गई, जब तक कि ये एक ओवरवेलमिंग डिजायर ना बन जाती। इसका मतलब क्या है कि अब उसके अंदर ये इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि शी जस्ट वांट टू राइड ऑन दैट बस। नाउ Valley would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings, dreams, and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sight to her, Valley would be too jealous to listen. Okay. So
वैली जो है उन लोगों को बहुत ध्यान से देखती थी जो कि बस पर चढ़ते थे या उतरते थे। ठीक है, उनके फेसेस उसके हमेशा ड्रीम्स में होते थे कि हाँ बिल्कुल मुझे भी इसी तरह से मतलब करना है, ऐसे ही मुझे भी बस राइड करना है, बड़ा मजा आता है। ठीक है, इस तरह से उसके माइंड में चलता होता था। और जब भी कोई भी उसका अगर कोई भी फ्रेंड डिस्क्राइब करता था, कभी भी बस अगर उसने राइड कराओ और वो डिस्क्राइब करे, तो वैली को काफी ज्यादा जेलस फील होती थी। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रेंड है उसका, वो बस राइड करने गया और उसने बताया कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, तो वो काफी जेलस फील करने लगती थी और चिल्लाती थी इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो ना तो उसे ना ही उसके फ्रेंड को इसका मतलब पता होता था, लेकिन हाँ वो इस वर्ड को तभी यूज करते थे जब उन्हें डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन सामने वाले को देना होता था। मतलब जैसे मत बताओ मुझे नहीं सुनना है, ऐसा वाला। ठीक है, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वैली लिसन्ड केयरफुली to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked few discreet questions here and there. तो वैली जो है अपने नेबर्स के नेबर और जो भी लोग जो कि रेगुलरली बस को यूज करते थे, उनकी कॉन्वर्जेशंस हमेशा वो बड़े ध्यान से सुनती रहती थी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछती थी बस जर्नी को लेकर के। इसीलिए कहते हैं ना, whenever you are studying in the class, तो क्लास में जितना हो सके आप जिस भी तरह से टीचर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, सो दैट आप उस टॉपिक के बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स भी पता कर पाएंगे। बिल्कुल जैसे वैली ने किया, हर एक केयरफुल क्वेश्चन जो जो उसको लगे उसने पूछे हैं, जिससे उसको अच्छे से एक एक डिटेल पता चल चुकी है। देखिए कैसे वैली को पता चल गया कि उसके गांव से टाउन जो है 6 मील्स पर है, 30 पैसे जो है 1 वे का लगता है किराया, और जो कि कुछ भी नहीं होता। लेकिन वैली के लिए ये किसी फॉर्च्यून से कम नहीं। ठीक है, उसने एक वन वेल ड्रेस्ड मैन से ऐसा कहते हुए सुना कि 30 पैसे एक तरफ का किराया है, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन वैली जो कि इतने सारे पैसे को बड़ी मुश्किल से देखती, उसके लिए तो बहुत फॉर्च्यून वाली बात थी, नसीब वाली बात थी कि मैं बस जर्नी कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ट्रिप को जो है 45 मिनट्स टोटल लगता है। ऑन रीचिंग टाउन, अगर वो अपने सीट पर ही बैठी रह गई और उसने फिर से 30 पैसे दिया तो वो घर भी आ सकती है सेम बस से। ये सब चीजें उसको पता चली। तो अगर वो 1 बजे निकलती है आफ्टरनून बस से, तो 1:45 पे आराम से वो टाउन पहुंच जाएगी एंड उसके बाद 2:45 पे वो घर पे पहुंच जाएगी। ये उसका दिमाग चल रहा है। सोचिए इतनी छोटी सी बच्ची और इतना कुछ वो सोच रही है। तो वो प्लान करती है, कैलकुलेट करती है, रिकैलकुलेट करती है और फाइनली इस तरह से वो तय कर पाती है कि उसको क्या क्या करना है। अब इसके जो आगे का पार्ट है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इतनी मजेदार स्टोरी है ये, आप एकदम सोचेंगे कि हाँ ये जो छोटी सी बच्ची है, और सोचिए छोटी सी बच्ची और स्टोरी का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, मैडम राइड्स द बस। ठीक है, तो स्टोरी से ही नेम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि कुछ मजेदार सा है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।